क्या आपने भी द फंडेड रूम का इंस्टेंट अकाउंट बाय किया हुआ है और आपको भी पता नहीं है कि कंसिस्टेंसी रूल वर्क कैसे करता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने भी यहाँ पे द फंडेड रूम का इंस्टेंट अकाउंट बाय किया हुआ है। यहाँ पे $5000 का मैंने अकाउंट बाय किया था, अभी $27 का प्रॉफिट है क्योंकि मैं इसमें अभी 2-3 ट्रेड ही किया हूँ। देख सकते हो मैं आपको यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूँ, बाद में हम रूल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये $0.2 का लॉस, फिर $14 का प्रॉफिट, फिर $13.79 प्रॉफिट, फिर $0.2 का लॉस। बहुत ही कम ट्रेड किया हुआ हूँ अभी। तो फ्रेंड्स आपको मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ कंसिस्टेंसी रूल है क्या और ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले तो हम रूल्स में चलते हैं। चलो रूल्स में आ चुके हम। तो फ्रेंड्स मैंने इंस्टेंट अकाउंट बाय किया है, तो ये इंस्टेंट अकाउंट है। यहाँ पे देख सकते हो ये छोटे मोटे रूल्स तो आपको पता ही होंगे कि 7 डेज आपको मिनिमम ट्रेडिंग करनी है। मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे 3% का है, यानी कि 5000 का अकाउंट है मेरा, उसका 3% होता है $150। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे $300 का है। और ये कंसिस्टेंसी रूल जो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता नहीं है, तो ये वर्क कैसे करता है वो हम यहाँ पे इस वीडियो में जानने वाला है। नो सिंगल ट्रेडिंग डेज प्रॉफिट कैन एक्सीड 15% ऑफ योर टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। दिस इंश्योर्स स्टेडी कंसिस्टेंट ट्रेडिंग रेदर देन गैम्बलिंग बिहेवियर। फ्रेंड्स ये रूल्स यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस रूल को। तो यहाँ पे आप जैसे ही ये सब तो आपने देख लिया होगा, लेवरेज वगैरह है। आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो, आप हेजिंग नहीं कर सकते सेम अकाउंट से, यानी कि एक ऑर्डर बाय एक ऑर्डर सेल आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा किया तो आपका अकाउंट तुरंत ही फ्रीज हो जाएगा। फिर है हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट, यानी कि आपने फंडेड अकाउंट का इंस्टेंट अकाउंट एक $5000 का बाय किया, एक $10,000 का बाय किया, और एक में बाय कर रहे हो और एक में सेल कर रहे हो, वो भी नहीं चलेगा। एक्सपर्ट एडवाइजरी है, वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग भी आप कर सकते हो। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, यानी कि आप वो देखा ही होगा अपने MT5 वाले अकाउंट में कि सब लोग टैप 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 करते हैं और तुरंत ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। वो होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वो नहीं कर सकते आप। कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको खुद से ही ट्रेडिंग करनी होगी। शेयर नहीं कर सकते अकाउंट आप। पे आउट शेड्यूल है, मंडे के दिन ही आप पे आउट डाल सकते हो और मंडे के दिन ही आपका पे आउट एक्सेप्ट होगा, उसके पहले डालोगे तो रिजेक्ट कर देगा। फिर है रूल एक्सप्लेन, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ पे देख सकते हो कंसिस्टेंसी रूल, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यू हैव accumulated 1000 in total profit on your instant funding account, यानी कि आपने 1000 का प्रॉफिट किया है अपने फंडिंग अकाउंट में, विड्रॉल लिया है, विड्रॉल ऑन वन ग्रेट डे यू मेक $250, यानी कि एक दिन में आपने प्रॉफिट किया है $250 का। तो उसका रिजल्ट है द डेली कैप इज 15% ऑफ $1000, यानी कि $1000 का 15% कंसिस्टेंसी रूल आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। 1000 का 15% कितना हुआ, और आपने एक दिन में कितना प्रॉफिट किया है यहाँ पे 250, यहाँ पे $250 का आपने प्रॉफिट किया है इन अ सिंगल डे। तो कंसिस्टेंसी का रूल यहाँ पे ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना करना था $150 और आपने किया है 250, यानी कि यहाँ पे $100 का यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा किया है। तो आप जब पे आउट लोगे तभी ये रूल चेक किया जाएगा। यहाँ पे $100 का, तो यू कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग एज अ लॉन्ग यू वांट। तो आप यहाँ पे विड्रॉल नहीं ले सकते $1000 का, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी रूल ब्रेक किया। तो आपको कितना प्रॉफिट करना होगा, तो आप एग्जाम्पल में देता हूँ कि आपने यहाँ पे $500 का विड्रॉल लेना है, आपको पे आउट लेना है। उसका 15% कितना होता है, उसका 15%, तो 15 बचाना $75, यानी कि आपका एक दिन का प्रॉफिट $75 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक दिन में $70 प्रॉफिट किया है, $60 प्रॉफिट किया है, तो आप $500 का यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो, यानी कि पे आउट ले सकते हो। लेकिन अगर 75 से ऊपर का रहा, यानी कि आपने एक ही दिन में यहाँ पे $100 का प्रॉफिट किया है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल ब्रेक होगा। और बाद में आपको यहाँ पे $100 का प्रॉफिट लेना है, तो उसके मुकाबले आपको यहाँ पे प्रॉफिट करना होगा यहाँ पे
800 या फिर $900 का यहाँ पे प्रॉफिट आप करोगे तब आपका पे आउट यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे चलो 1,000 का यहाँ पे प्रॉफिट करा है, तो यहाँ पे 15% कितना होता है इसका, इंटू 100 यानी कि $150। तो आपने एक दिन में $150 से ऊपर का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे एक ही दिन में $200 का प्रॉफिट लिया है, कितने डॉलर का, यहाँ पे $200 का प्रॉफिट लिया है, तो आपको कितना पे आउट लगाना रिक्वेस्ट करना होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा $1300 अगर आप प्रॉफिट है उसका 15% करते हो, सॉरी 15% करना था मेरे को, मैंने मल्टीपल कर दिया, 1300 इंटू 15% मतलब 195। तो अब भी आपका पे आउट रिजेक्ट होगा क्योंकि आपने एक दिन में प्रॉफिट $200 का किया है, अभी 195 है। तो फिर बाद में आपको वापस से कैलकुलेट करना होगा कि मैं यहाँ पे $1400 का प्रॉफिट अगर पे आउट लेता हूँ तो उसका 15% कितना होगा, सिंपल सा, तो $210। यानी कि आपका एक दिन का प्रॉफिट $200 है, तो आपको उसके मुकाबले $1400 का आप पे आउट लोगे तो ही आपका कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे राइट होगा और आपका ब्रेक नहीं होगा और ये पे आउट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपने $1400 से नीचे का प्रॉफिट किया और एक दिन में आपने $200 प्रॉफिट किया है तो आपका कंसिस्टेंसी रूल ब्रेक होगा और आपको पे आउट नहीं मिलेगा। वैसे ही आपका जितना भी प्रॉफिट है उससे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो और आपको एक सर्टन अमाउंट पता चल जाएगी कि मैं इतना प्रॉफिट करूंगा तो मेरा ये रूल ब्रेक नहीं होगा। तो मैं भी देख सकते हो, मैंने भी अभी बहुत कुछ ट्रेड नहीं किया हूँ इसी वजह से कि कंसिस्टेंसी रूल को एक बार मैं समझ लूँ बाद में मैं आपको, लेकिन ये मैंने समझ लिया और मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस ये सब ये रूल्स है, देख सकते हो, ये कुछ एक्सप्लेन किए हुए हैं और भी यहाँ पे कुछ रूल्स है तो देख लेते हैं। यहाँ पे लेवरेज, बहुत सारे लोगों को लेवरेज का यहाँ पे पता नहीं है, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो फॉरेक्स में लेवरेज कितना है, 1:300। फिर कॉमोडिटी में कितना है, 1:100। क्रिप्टो में कितना है, 1:1 और 1:10 और 1:30 ऐसा लेवरेज है। तो फ्रेंड्स यही था कंसिस्टेंसी रूल। आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।